सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और जो बॉटनी का प्रैक्टिकल हमारा चल रहा है इसमें हम अभी तक काफ़ी प्लांट्स कर चुके हैं जिनकी टेक्सोनॉमी और उनकी मॉर्फोलॉजी हमने देखी और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है वहाँ उसकी एनाटॉमी भी करके देखी है। तो उसी जो सीक्वेंस है उसमें अगला प्रैक्टिकल आज हम लोग करेंगे। और एक बहुत ही कॉमन एक वाइन है जो कि ज़मीन पर प्रोस्ट्रेट तरीके से ग्रो करती है और इसकी रूट जो है ज़मीन के अंदर जाती है, बाकी सारा पोर्शन ज़मीन की सतह से लगा हुआ रहता है और छोटा ही प्लांट होता है और घास के साथ में उग जाता है। और इस पर्टिकुलर प्लांट का नाम है ट्रिबुलिस टेरेस्टिस। ट्रिबुलिस टेरेस्टिस। और इसको अंग्रेज़ी में तो पंक्चर वाइन कहते हैं क्योंकि इसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये कांटे बहुत होते हैं, इसके सीड्स जो होते हैं इनमें कांटे होते हैं और ये ज़मीन में जो है फैले रहते हैं इसी तरह से। और हिंदी में इसको गोखरू कहते हैं क्योंकि जो गाय वगैरह घास चरती हैं तो उनके जो खुर होते हैं उसमें ये फंस जाते हैं, तो इसका नाम गोखरू पड़ गया। इसके अलावा जो साइकिल और स्कूटर और ये सारी चीज़ें हैं जिनमें ट्यूबलेस टायर पहले नहीं होते थे, पहले तो ट्यूब के साथ में टायर होते थे, तो उसमें ये अक्सर पंचर हो जाती थी गाड़ियाँ इन पर्टिकुलर सीड्स की वजह से, इसलिए इसका नाम पड़ गया पंक्चर वाइन। फैमिली इसकी है जाइगोफाइलेसी और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। एडेप्टेशन जो इसका है वो ड्राई क्लाइमेट में ग्रो कर जाती है बहुत आराम से, इसको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब बरसात हल्की फुल्की हो जाती है, एक दो राउंड जो है वो पानी गिर जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो ज़मीन घास वास के आसपास में इसको ढूंढेंगे तो बड़ी आसानी से ये प्लांट मिल जाता है। तो इंडिया में अच्छा अच्छा मिलता है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ये ग्रो कर जाता है। इसके अलावा जो वार्म टेम्परेट रीजन है वहाँ पर भी ग्रो करता है, कोल्ड टेम्परेट रीजन में ये वहाँ पर ग्रो नहीं करता है, तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। तो आइए देखते हैं कि इस प्लांट में और हमें क्या क्या देखना है। क्लासिफिकेशन अगर इसका देखा जाए तो भाई डोमेन यूकैरियोटा, किंगडम प्लांटी, फाइलम स्पर्मेटोफाइटा, सब फाइलम एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर जाइगोफाइलेल्स, फैमिली जाइगोफाइलेसी, जीनस ट्रिबुलस, स्पीशीज टेरेस्टिस। और ये है आपको प्लांट दिख रहा है। तो ये अक्सर जो है वो आप इधर उधर घूमते फिरते मैदानों में जहाँ पर थोड़ी बहुत घास होती है और वहाँ पर ये उसके घास के बीच में से इसकी लताएं निकली रहती हैं जो कि ज़मीन पे प्रोस्ट्रेट पड़ी रहती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं और छोटा ही सही फ्लावर होता है लेकिन पीला होता है, तो आपको घास के में अचानक से आपको दिखेगा पीले पीले फ्लावर निकल रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आप पा जाएंगे कौन सा प्लांट, ट्रिबुलस टेरेस्टिस। ये देखिए इस तरह से ये ग्रो करता है, बहुत ही डेंसली ग्रो करता है क्योंकि ब्रांचिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है और इस वजह से जो है वो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो कॉमन नेम इसके बहुत से हैं, बहुत जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो उनके बारे में अगर हम देखें तो गोट्स हेड है क्योंकि ये इसमें कांटे लगे होते हैं, तो जैसे बकरे के सींगे होती हैं उसी तरह से बकरा और बकरी के सींगे होती हैं उसी तरह से इसके भी सींगे होती हैं। जैसे सिंगाड़ा जो एक आप खाते हैं हाइड्रोफोटिक प्लांट होता है सिंघाड़ा, उसी की तरह इसके भी सीड्स होते हैं जिनमें कांटे से निकले होते हैं। इसके अलावा बिंदी भी कहते हैं, बुल हेड भी कहते हैं, बर्रा गोखरू भी कहते हैं, बकड़ी भी कहते हैं, कैलड्रॉप भी कहते हैं, स्मॉल कैलड्रॉप भी कहते हैं, कैट्स हेड भी कहते हैं, डेविल्स आई लैशेस भी कहते हैं, डेविल्स थॉर्न भी कहते हैं, डेविल्स वीड भी कहते हैं, पंक्चर वाइन और टैकवुड। और हिंदी में इसको जो हम बोलते हैं वो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं गोखरू। तो गोखरू के नाम से हम इसको जानते हैं। ट्रिबुलस जीनस के बारे में, ट्रिबुलस इज अ जीनस ऑफ अबाउट 12 स्पीशीज, 12 स्पीशीज होती हैं, 25 जनरा। और इस फैमिली में जो जाइगोफाइलेसी जिसमें ट्रिबुलस है, ट्रिबुलस के अलावा और 24 जनरा और भी हैं। तो 25 जनरा से मिली हुई एक फैमिली है जाइगोफाइलेसी। ट्रिबुलस इज फॉर्म ऑफ लैटिन ट्रिबो मीनिंग टू टीयर and was the Latin name of for caltrop, referring to the similarity in shape between the fruit of the plant and the spiked metal ball used in medieval warfare as a weapon थ्रोन अंडर द फीट ऑफ द हॉर्सेस। ये पुराने ज़माने में जो कुछ ऐसे हथियार बनाए जाते थे जो दौड़ते हुए घोड़े होते थे उनके नीचे डाल देते थे ताकि घोड़ों के पाँव को चोट लगे और फिर वो घोड़े से जो घुड़सवार है वो गिर जाएं। तो उसी के नाम से ये बना हुआ है, कैल्ट्रॉप इसको कहते हैं, उस हथियार को कहते थे और इसीलिए इसको कैल्ट्रॉप फैमिली भी बोल देते हैं। और इसको टीयर करने वाला क्योंकि ये थोड़ा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये
टीयरिंग करता है चीज़ों में जो भी इसके ऊपर से गुजर जाती हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आपका ट्रिबुलस टेरेस्टिस, और फैमिली जो है वो जाइगोफाइलेसी है। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रोस्टेट ग्रोथ होती है, ये आपको हवा में इरेक्ट प्लांट नहीं मिलेगा। हैबिट जो है वो एक एनुअल प्लांट है, कभी कभी पेरेनियल भी हो सकता है, अगर कंडीशन बहुत ह्यूमिड है और वहाँ पे गर्मी भी ठीक ठाक पड़ रही है तो वहाँ पर ये पेरेनियल भी हो जाता है और काफ़ी लंबा 4-5 मीटर तक भी ग्रो कर जाएगा। रूट जो होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच और टैप रूट होती है, तो इस तरह से रूट्स इसकी होती हैं। ये रूट जा रही है और इसमें से थोड़ी सी छोटी छोटी और भी ब्रांचेस निकलती हैं, तो इस तरह की रूट है। स्टेम ग्रीनिश रेड, तो एकदम से ग्रीन तो नहीं दिखता, ग्रीनिश रेड होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पर्टिकुलर ये रंग दिख रहा है, हल्का हल्का सा ब्राउनिश टाइप का है, लेकिन ग्रीन नहीं है। और तो लेकिन हर्बेशियस होता है, इसमें कोई वुड का फॉर्मेशन नहीं होता। 2 मीटर तक ये लंबाई इसकी जा सकती है। ब्रांचिंग अच्छी होती है, रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, तो बीच में अगर ये एक्सिस जा रही है, इधर भागेगी इधर भागेगी इधर भागेगी, इस तरह से रेडिएट करती चलती है। दो यूजुअली प्रोस्टेट हैं, द स्टेम बिकम मोर इरेक्ट इन शेड और व्हेन कंपीटिंग विद अदर प्लांट। लेकिन जब कंपटीशन होने लगता है तब क्या होता है कि जो लाइट वाइट के चक्कर में स्टेम जो है थोड़ा सा एलिवेट होना शुरू करता है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टेम है उसमें थोड़ा सा इरेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये आपको इस फॉर्म में भी मिल जाएंगे प्लांट। ऊपर की तरफ थोड़ा सा इस तरह से उड़ जाते हैं, क्योंकि लाइट के लिए compete करना पड़ता है, तो ये ऊपर की तरफ पहुँचना चाहते हैं। जिग जैग टाइप का स्टेम होता है, अगर आप उसको स्टेम को सारी पत्तियां तोड़ के देखें तो ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, इसको कहते हैं जिग जैग। कॉमनली सॉइलन एट द बेस एंड नोट्स, जहाँ पर नोट्स होती हैं वहाँ पर वो थोड़ा सा फूला हुआ सा नजर आएगा। ब्राउनिश टैन होती है, जो आप देख रहे हैं ब्राउनिश टैन है। टोमेंटोज हिस्पिड का मतलब है कि वही कि इस तरह से आपको ये नोट दिखी, नोट जो है वो स्वेल कर रही है हल्की सी, और फिर यहाँ से ये एकदम से मुड़ जाए, तो इस तरह से आपका ये यूं यूं पैटर्न चलता है। तो टोमेंटोज और हिस्पिड। लीव्स अपोजिट एंड अल्टरनेट, ये देख लीजिए, अपोजिट आपको दिख ही रही हैं और एक के बाद एक निकलती हैं अल्टरनेट करती हुई। ये तो आपको एक लीफ पर्टिकुलर दिख रही है जिसमें आप लीफलेट तो अपोजिट देख ही पा रहे हैं कि ये है बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन जब प्लांट पे इन लीव्स को देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेंगी कि ये तो आपको एक लीफ यहाँ पर इसकी आउटलाइन बना दी और दूसरी लीफ फिर यहाँ से निकल रही है, तो इसको तो हम कहेंगे अल्टरनेट। और लीफलेट जो होती है वो अपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने। पीटियोल इसमें होता है और साथ साथ कंपाउंड लीफ होती हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं इवन वन पिन्नेटली पेरीपिन्नेट है, क्योंकि ऊपर आपके दो दिख रही हैं, एक ये और एक ये। अगर ये सिंगल दिखती तो हम इम्पेरीपिन्नेट कहते। कंपाउंड होती हैं, लेमाइना पूरा कटा पटा है। और लेटरल लीफलेट्स 4 से 6 होती हैं, तो ये आपकी ये गिनती हो सकती है, 4 से 6 तक जा सकती है। पिटियोल ये दिख रहा है आपको, ये पिटियोल हो गया। स्टिप्यूल होता है, जहाँ से लीफ निकलती है वहाँ पर एक छोटी सी रचना होती है इस तरह की, और ये अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे जब प्रैक्टिकल कराते हैं, तो इनको कहते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल। रैकिस, रैकिस का मतलब इसकी बात हो रही है, ये 10 से 30 मिलीमीटर तक लॉन्ग होता है, टू एज होता है, और ये सब मेजरमेंट है। बट पिट्यूल पाया जाता है वो दिख ही रहा है आपको। लेमाइना ऑफ लीफलेट्स ऑब्लोंग और इलिप्टिकल, जो लेमाइना लीफलेट की है वो ऑब्लोंग इस तरह से लगभग बनती है यूँ। इलिप्टिकल इंटायर एक्यूट टिप टिप के ऊपर ही एक्यूट आपको दिख रही है, यहाँ आप देख सकते हैं एकदम एक्यूट से दिख रही है ये। पिन्नेटली वेन्ड, वेन आपको दिख रही है, ये सब वेन दिख रही है इसकी, ये वेन दिख रही है। कॉन्स्पिकुअस एंड रेज्ड ऑन द लोअर सरफेस, जो इसमें अपर सरफेस है वहाँ तो ये थोड़ी धसी सी दिख रही है, लेकिन लोअर सरफेस पे ये उठी हुई दिखती हैं। ऊपर की सरफेस पे जो हेयर्स हैं वो थोड़े कम होते हैं, नीचे की सरफेस पे हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
और जो वेन्स हैं वो नेट लाइक यहाँ पर बिखरी हुई रहती हैं। तो मिडरिप प्रोमिनेंट दिख रही है, रेस दिख रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देख ली। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस जो फ्लावर होता है सोलिटरी एक्सिलरी है। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको सिंगल फ्लावर दिख रहा है और ये जहाँ से निकलता है तो लीफ की एक्सिल से निकलता है। तो इसको सोलिटरी एक्सिलरी कहेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा था चाइना रोज का, वैसे ही होता है। अपोजिट लीफ एट नोड व्हेन लीव्स अल्टरनेट, और अपोजिट लीफ एट नोड, जब इसके साथ लीफ अल्टरनेट करती है तो जो अगली सामने वाली होती है, जैसे अल्टरनेट लीफ होती है तो कहीं पर लीफ ना बन के सीधे फ्लावर बन रहा है, तो वो भी अल्टरनेट उसी तरह करता है जैसे कि लीफ अल्टरनेट करती है। ब्रैक्ट इसमें नहीं होते हैं, तो ये कंडीशन क्या है, ई बी आर लिखते हैं, ई ब्रैक्टिएट। पेडिसिल स्ट्रेट होता है, सिलेंडर होता है और इतना लंबा हो सकता है, तो लंबाई पेडिसिल की ठीक ठाक होती है। फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, दोनों मौजूद है, मेल फीमेल। रेडियल होता है सिमेट्री इसकी, और इसके मेजरमेंट है 6.5 to 10 मिलीमीटर। डिश शेप्ड होता है, डिश की तरह होता है, जैसे आपको दिख रहा है कि ये डिश की तरह आपको दिख रहा है कि पूरी एक कैविटी है और इसके अंदर आप कुछ भर सकते हैं। रिसेप्टिकल लो, जो रिसेप्टिकल है वो थोड़ा सा आपको देखते हैं कि बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, तो बहुत एलिवेट करके आपको फ्लावर नहीं मिलता, पत्तियों के आसपास में ही मिल जाता है। दे ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज और शेड देयर पेटल्स इन द आफ्टरनून, सुबह ही आपको दिखेंगे, उसके बाद दिन में दोपहर में ही अपने जो पेटल्स हैं उनको बंद कर लेते हैं। तो एक तरह से मूवमेंट होता है, दिन के जो टेम्परेचर है, लाइट है, उसके हिसाब से ही अपने आप को मूव करते हैं। सेपल्स 5 स्प्रेडिंग अनइक्वल लेंसियोलेट, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये सेपल्स नज़र आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बिल्कुल इसके अल्टरनेट करते हुए। तो कैसे हैं ये, थोड़े इस भाले की तरह हैं, यूं इस तरह से हैं, तो इनको कहते हैं लेंसियोलेट। इसी को हम कहते हैं लेंसियोलेट, जो यहाँ लिखा हुआ है। ग्रीन होते हैं, ग्रीन हल्के हल्के, ये दिख ही रहे हैं आपको, ग्रीन कलर। मेम्ब्रेनस होते हैं, ज़्यादा बहुत मजबूत नहीं बने होते हैं, हल्के से बने होते हैं। एक्यूमुनेट होते हैं, जो इसकी अपेक्स है वो आपको एक्यूट यहाँ दिख ही रही है। अपर सरफेस ग्लैब्रस होती है, लोअर सरफेस हेयरी होती है, जैसे पत्तियों की लोअर सरफेस हेयरी है वैसे इसकी भी लोअर सरफेस हेयरी होती है, और ग्लैब्रस टाइप का होता है, बहुत थोड़ा सा आपको वैसा लगता है मखमली टाइप का। और उसके अलावा डेसिडुअस होता है, बहुत जल्दी ये शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये बात हो गई कैलेक्स की। तो कैलेक्स कितने हैं हमारे पास, पेटल्स हो गए 5, और कहीं कोई कोनेशन वगैरह नहीं है, लेकिन क्या होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं, कोई आपका इतना बड़ा है तो कोई इतना बड़ा है। पेटल्स 5 हो गए, वेज शेप्ड हो गए, ये जो शेप है इसको वेज शेप कहते हैं। अगर आप देखें ये शेप इस तरह से ये आ रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको कहेंगे वेज शेप। ब्राइट येलो, ये आपको दिख ही रहे हैं ब्राइट येलो। नेक्टरीज होती हैं 5, क्योंकि पेटल्स भी 5 हैं और नेक्टरीज भी 5 होती हैं, और जो सेपल्स हैं उनके अपोजिट, जैसे ये सेपल्स आपका दिख रहा है तो बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ पर कुछ थोड़ी आउटग्रोथ होती है जिनको हम कहते हैं नेक्टरीज। और बेस पर, आउटर स्टेमन के बेस पे, ये इसमें दो वर्ल होते हैं स्टेमन के, तो जो आउटर है उसके बेस पर और पेटल के बीच में। तो अगर ये पेटल आ रहा है और यहाँ से ये स्टेमन निकल रहा है, तो इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पे इन दोनों के बीच में नेक्टरीज निकलती हैं। रेक्टेंगुलर और समटाइम वीकली टू लोब्ड, जो स्टेमन्स हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, दो लोब में होते भी हैं, दो लोब में होते हैं, और इसका ये 0.2 to 0.3 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, फ्लैशी होते हैं, ग्रीन होते हैं। ये बात हो गई पेटल्स की, जो कोरोला फॉर्म करते हैं। अब आप देखें स्टेमन्स, तो स्टेमन 10 होते हैं, दो के वर्ल में होते हैं, फ्री होते हैं, एकदम फ्री हैं। अटैच टू डिस्क, डिस्क से जुड़े होते हैं, ये डिस्क है यहाँ पर जो गोल गोल डिस्क होगी उससे अटैच है। तो ये बाहर वाले आपको दिख रहे हैं और ये अंदर वाले, ये आपको आउटर वर्ल्ड दिख रहा है और ये इनर वर्ल्ड दिख रहा है। तो ये यहाँ पर भी 5 होंगे और इनमें भी 5 होंगे, तो कुल मिला के हमारे पास 10 होते हैं। शॉर्टर फिलामेंट, और फिलामेंट की लेंथ से ही देख लेते हैं, कुछ में छोटे होते हैं कुछ फिलामेंट और कुछ में बड़े होते हैं। बाहर वाले में फिलामेंट थोड़े बड़े होंगे, अंदर वाले में छोटे होते हैं। और
जो फिलामेंट्स हैं वो 2 से 3 और कभी कभी 4 मिलीमीटर तक लॉन्ग होते हैं। येलो तो है ही, आपको दिख ही रहे हैं ये सब येलो। एंथर वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल का मतलब इधर उधर ये यहाँ से लगे हुए हैं और फिर ये इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी इधर भी, तो ये वर्सेटाइल कहते हैं इसको। डाइथिकल होते हैं। डाइथिकल इस तरह से बनेंगे। इसको और अगर हम सही करके बनाएं तो उसमें अगर ये तो इसका बेस है और ये एक थीका और यहाँ से ये दूसरा तीखा, इस तरह से इसका स्टॉक, तो ये डाइथिकल हो गए। येलो है लॉन्गिट्यूडनल, डेहिसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है, इस तरह से स्प्लिट होते हैं ये। पॉलन भी इनके कैसे होते हैं, जो पॉलन निकलेंगे वो भी कैसे होंगे, येलो होंगे। गैनोशियम की बात करें, पिस्टल 1 है, सबटेंडेड बाय लो, और ये काफ़ी जो है वो नीचे नीचे की तरफ धसा हुआ होता है। ब्रॉड डिस्क होती है, डिस्क आपको ये दिख ही रही है, ब्रॉड होती है ये पूरी डिस्क। ये गैनोशियम की जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट इसका ही गैनोशियम वाला पिस्टल का है। ग्रीन लोब्स कवर्ड विद डायरेक्ट कलरलेस ब्रिसल्स। ब्रिसल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे छोटे छोटे इस तरह से ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे ब्रिसल्स पाए जाते हैं, तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ब्रिसल्स का पाया जाना। ईच चैम्बर, इसमें चैम्बर होते हैं अलग अलग लोब्स के, हर लोब में एक चैम्बर है। ईच चैम्बर विद सेवरल लोब्यूल, हर चैम्बर में बहुत से ओव्यूल होते हैं, अटैच सेंटर से अटैच्ड होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं, और ये मेजरमेंट है 1.5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, ग्रीन होते हैं। ग्रूव्ड रिजेस पाई जाती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रूव है और ये दोनों जो है वो रिजेस हो गई, ये तो रिजेस हो गई और ये बीच वाली जो है वो ग्रूव हो गई। रेडिएटिंग फ्रॉम द फ्यूज एट टिप ऑफ स्टार, तो यहाँ पर क्या है कि जो इसका टिप है ये सब आकर यहाँ पर फ्यूज कर जाता है। डेंसली एंड फाइनली प्यूबरलेंट, इसमें भी क्या होते हैं कि इसमें भी आपको हेयर्स मिल जाएंगे। तो ये करेक्टर है प्लांट का कि इसमें लगभग हर चीज़ों में हेयर्स मिल जाते हैं, सिवाय अगर हम पेटल्स की बात करें तो उनको छोड़ दें तो हर जगह पे आपको हेयर का फॉर्मेशन मिल जाता है वाइट कलर के। फ्रूट शाइजोकार्पिक होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। शाइजोकार्पिक में होता ये है कि जो उसके सेप्टम होते हैं उसमें कई एक सेप्टम डिफ्यूज हो जाते हैं और वो फ्रूट इस तरह का जो बनता है उसको कहते हैं शाइजोकार्पिक। ब्रेकिंग इनटू 4 to 5 ड्राई स्पाइनी मेरिकार्प्स नटलेट्स, यही जो बना हुआ है इसी को नटलेट्स कहते हैं, सिंगाड़े नुमा। ईच मेरिकार्प, हर मेरिकार्प में क्या है कि वो 2 से 3 और कभी कभी 5 सीड होते हैं। बोनी होते हैं, बहुत मजबूत से होते हैं, इनडेहिसेंट होते हैं, ये डहिस नहीं होते और ऐसे ही बने रहते हैं। इसमें से आपको खुद ताकत लगा के इसमें से निकालने पड़ते हैं सीड्स। स्ट्रॉ कलर के होते हैं, इंटैक्ट फ्रूट बॉडी पॉलीगोनल टाइप की होती है। ये आप देखेंगे इसमें आपको ये सब मार्जिन जो है वो पॉलीगोनल टाइप के दिखते हैं। स्प्रेडिंग स्पाइन्स हैं, ये स्पाइन आपको यहाँ बाहर की तरफ भागी हुई स्प्रेड करती हुई दिख जाती हैं। तो ये प्रिकल्स होते हैं, ये जो प्रिकल्स हैं ये 7 मिलीमीटर के आसपास इनकी लंबाई होती है। डाइवर्जिंग होते हैं, इसका एंगल भी दिया हुआ है कि कितने पे, अगर हम इसको यहाँ 90 एक्सिस मान लें तो ये यहाँ से आपका एंगल आप बना के देखेंगे तो वो 70 से 130 डिग्री तक होता है। तो ये रिजेंबल करते हैं जो सींगों की तरह, नॉब्स या हॉर्न की तरह। इनर एज एक्यूट, अंदर की एज एक्यूट होती है, दो एंड टू कन्वर्जिंग फेसेड ग्लैब्रस एंड विदाउट स्पाइनेशन टू अदर प्रोजेक्शन। तो सब में ही नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना प्लेस खाली है, फिर आप यहाँ देख रहे हैं इतना प्लेस खाली है, इस बात को यहाँ बताया गया है कि कुछ फेसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्पाइन नहीं है, कुछ फेसेस ऐसे हैं जहाँ पर स्पाइन मिल जाते हैं। अब आइए बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम की। तो फार्मूला में ही ब्रैक्टिएट हमने पीछे देखा था, उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक हैं, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट हैं, K5 हैं फ्री हैं, C5 हैं फ्री हैं, A5 और 5K दो उसमें हैं फ्री हैं, और G जो है वो पेंटाकार्पली टाइप का दिख रहा है और इसमें ओवरी जो है वो सुपेरियर होती है। और ये इसका यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फ्लोरल डायग्राम जिसमें वही चीज़ें दिख रही हैं। तो ये पार्ट हो गया K और ये वाला पार्ट हो गया C, ये पार्ट हो गए दोनों ए और एक एक ये, और ये हो गया जी। तो ये फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम हो गया। अब इसमें सब में एक आउटलाइन आप देख लीजिए, जो स्टिग्मा है वो इस तरह का बना दिखता है जैसा कि हमने फ्लावर में देखा था एकदम टॉप पे। ये इसका पेटल है, इसकी बनावट इस तरह से होती है वेज शेप्ड, और ये सेपल है जो कि थोड़ा एक्यूट टाइप का होता है, लेंसुलेट होता है। ये स्टेमन है जो कि वर्सटाइल होते हैं,
यहाँ से जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ ये मूवमेंट इधर उधर दोनों तरफ हिल सकते हैं। और यहाँ से भी ये आपस में नीचे से भी जो है सिर्फ एक पॉइंट से जुड़े हैं, तो पूरा फिलामेंट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, इधर और इधर इधर इधर, तो इसको वर्सटाइल कहते हैं। तो आखिरी में बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत है इनकी प्लांट की, क्योंकि कुछ तो पहले तो ये पेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो कीड़े मकोड़े मारने के काम में आते हैं, और पॉइजनस होते हैं मैमल्स के लिए, तो ग्रेजिंग एनिमल भी इन्हें नहीं खाते, तो कहीं कहीं जो है हम जो खेत वगैरह होते हैं उनके चारों तरफ इसको जानबूझ के भी इसको लगा देते हैं, ताकि वो अंदर की तरफ जानवर ना आए, और इसको इसको देख कर वो वहाँ से खाना पसंद नहीं करते, तो उसके आसपास की चीज़ें भी इससे बच जाती हैं। मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बहुत है, फार्मास्यूटिकल में बहुत इस्तेमाल होता है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी सभी में जो है इसका अपना यूज़ बताया गया है। और बहुत सी दवाइयाँ इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कुछ तो इसके नाम से ही चलती हैं, ट्रिबुलस टेरिस्टिस के नाम से ही, और कुछ इनका जो दूसरे नाम है उसके नाम से भी चलती हैं, जैसे कि गोखरू से लिया हुआ नाम है यहाँ पर, गोशरू। और उसके बाद ये होम्योपैथिक एक दवाई है, इनके सीड्स, इनका पाउडर बनाया जाता है और सीधे सीधे यूनानी पैथी में इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। कैप्सूल्स भी इसके आते हैं पाउडर के, और ये काफ़ी मतलब एक हेल्थ सप्लीमेंट की तरह भी कहीं इस्तेमाल होता है, और किडनी स्टोन में भी इस्तेमाल होता है। तो वेरियसली यूज्ड इसके मेडिसिनल हैं। तो अपने आप में ये एक जो वाइल्ड प्लांट होते हुए भी मेडिसिन इम्पोर्टेंट का एक अच्छा और बढ़िया प्लांट है, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है, और बहुत से इस्तेमाल इसमें करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और देखते हैं रामदेव बाबा को देखिए और गोखरू लिख दीजिए, तो आपको इसके जो और डिटेल्स हैं, जो और यहाँ पर नहीं मैं बता रहा हूँ, वो भी आपको डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगे। तो वो पूरी इसकी कहानी बता देंगे कि इसमें और कौन कौन से मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, और कहाँ कहाँ किन किन बीमारियों में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ में ये वाला पार्ट जो आपका एक तरह से जो प्लांट के बारे में समझाना था और बताना था, वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जो इनके वीडियोस हैं, जिसमें हम प्लांट को किस तरह से देखते हैं, क्या डाइसेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, और कौन कौन से करेक्टर जो हमने यहाँ पर लिखे हुए देखे हैं, उनको हम देखेंगे कि प्लांट में मिलते कहाँ पर हैं। तो अब इसके बाद हम वीडियो देखते हैं।